तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को इंडियन नेवी को लेकर। अगर आप सभी एसएसआर और एमआर की फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप सभी को करियर जॉब पर आनी होगी। उसके बाद अग्निवीर विकल्प आनी है, उसके बाद नेवी एसएसआर यहाँ और एमआर की दिख रही है। यहाँ से आप सभी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी दे दी गई है। अगर आप सभी को नोटिफिकेशन देखनी है तो सारी डिटेल्स यहाँ दे दी गई है। अगर आप सभी फुल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर देखनी होगी। तो इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, तभी आप सभी आवेदन करें। नहीं तो आप सब आवेदन करते समय आप सभी एक गलती कर सकते हैं, गलती से बचे आप सभी। नहीं तो आप सभी को सिलेक्शन पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो बात करते हैं आप सभी को ऑनलाइन कब से होगी। तो 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जो आप सभी को 5 से 6 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दी जाएगी। इसी बीच में आप सभी को ऑनलाइन करनी होगी। तो www.joinindiannavy.gov.in ऑफिशियली वेबसाइट दे दी गई है। इन्हीं ऑफिशियली वेबसाइट पर आप सभी को आवेदन करनी होगी। अब बात करते हैं आप सभी को इसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या रखी गई है और आप सभी को बैच क्या होगी। अगर आप सभी इंडियन नेवी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अनमैरिज होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल। अगर अनमैरिज है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए बैच क्या होगी आप सभी को, तो 2022 बैच होगी। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए आप सभी को अप्लाई करने के लिए। तो 1 दिसंबर 1999 से लेकर 31 मई 2005 तक आप सभी को डेट ऑफ बर्थ है। इस बीच में तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अब आगे की बात कीजिए क्या ड्यूरेशन होगी सर्विस के लिए। तो सर्विस ड्यूरेशन आप सभी को 30 लीव्स मिलेगी पर साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी अग्निवीर के तहत। इससे ज्यादा दिन की छुट्टी इसमें नहीं मिलेगी। अगली बात की जाए तो देश सेवा निधि की पैकेज क्या होगी, सैलरी आप सभी को क्या होगी। तो सैलरी की बात की जाए तो आप सभी को 30,000 सैलरी होगी पर मंथ आप सभी को। उसके बाद आप सभी को देश सेवा निधि की पैकेज की तरफ से आप सभी को ये पैकेज मिलेगी। अगर आप सभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग करते हैं तो 30,000 दी जाएगी और 34 साल में आप सभी को 40,000 की सैलरी हो जाएगी। टोटल आप सभी को अग्निवीर के तहत आप सभी को पैसे की बात की जाए तो 5,02,000 रुपया हो जाएगी। उसके बाद अग्निवीर के तहत आप सभी को लाइफ इंश्योरेंस भी होगी जो 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस भी होगी। उसके बाद आप सभी को डेथ एडिशनल इंश्योरेंस कवर दी गई है आप सभी को 44 लाख की। अगर आप सभी डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख आप सभी को फैमिली वाले को दी जाएगी। आप सभी को इन्हीं वेबसाइट पर आप सभी को आवेदन करनी है। www.joinindiannavy.gov.in पर आवेदन करनी है। आगे की बात की आप सभी को क्या कैटेगरिया दी गई है। तो आगे की बात की फिजिकल क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये आप सभी क्वेश्चन जरूर बन रहेगा आप सभी को माइंड में। अगर आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आप सभी को क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। अगर आप सभी किसी बोर्ड से 10th पास कर लिए तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए। आप सभी को 10th के मार्क्स के अनुसार आप सभी को परसेंटेज जो होंगे उसी के बेस पर आप सभी को शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप सभी शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो स्टेट वाइज आप सभी को शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके कट ऑफ मार्क के अनुसार सभी स्टेट बाई स्टेट एक लिस्ट जारी कर दी जाए। अगर आप सभी शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो आप सभी को कॉल ऑफ लेटर भेजी जाए, मतलब कॉल लेटर आप सभी को भेजी जाएगी क्योंकि आप सभी को रिटन एग्जाम ली जाएगी। उसके बाद आप सभी को फिजिकल एग्जाम ली जाएगी। फिजिकल एग्जाम लेने के लिए और रिटन एग्जाम के लिए क्या आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड मॉनिटरी द रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस। आधार कार्ड चाहिए आप सभी को रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस के लिए। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या प्रोसेस होंगे, तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, मतलब 1600 मीटर रनिंग होगी। मेल के लिए क्या टाइमिंग दी जाएगी, 6 मिनट 30 सेकंड दी जाएगी। फीमेल के लिए 8 मिनट दी जाएगी रनिंग के लिए। उसके बाद आप सभी को उठक बैठक होगी 20 और फीमेल के लिए 15। उसके बाद पुशअप 12 होगी, फीमेल के लिए नहीं कराई जाएगी और सीटअप फीमेल के लिए 10 कराई जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट फाइनल बन जाएगी। यहाँ पर लिखी गई मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर द बेस ऑफ द परफॉर्म रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस के बेस पर आप सभी को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आप सभी को यहाँ तक सारी डिटेल्स दे दी गई है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते तो आप सभी को निश्चित है ज्वाइनिंग भी करा ली जाएगी। अगर आपसे मेडिकल की बात की तो मेडिकल में क्या हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम आप सभी को, तो मिनिमम की पहले बात की तो मिनिमम आप सभी को मेल होंगे तो 157 होनी चाहिए, मतलब आप सभी को 4 फीट 9 इंच है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं मेल के लिए।
फीमेल के लिए बात की जाए तो 1.52 होनी चाहिए। बात की जाए तो 4 फीट 4 इंची फीमेल की हाइट होगी, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी एमआर के लिए कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी ये आप सभी को, तो आप सभी को ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंट द दिसंबर में आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो चिल्का उड़ीसा में। उसके बाद बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड में विदाउट आई 6/6 होनी चाहिए। अगर आपसे फिजिकल ये सब कंप्लीट है तो आप से बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सारी डिटेल्स इसमें दे दी गई है। डॉक्यूमेंट की अब बात कर ली जाए, डॉक्यूमेंट आप सभी को क्या क्या लगेंगे, तो आप सभी को वेरिफिकेशन करते समय डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप सभी एनसीसी कर रखें तो आप सभी एनसीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उससे क्या होगी, आप सभी को बोनस एक्स्ट्रा में दी जाएगी, मतलब आप सभी को छूट भी दी जाएगी, आप सभी को पहले नंबर में सिलेक्शन करा ली जाएगी इंडियन नेवी एमआर की तरफ से। यही आप सभी को डिटेल्स दी गई। उसका सेंट्रल अलॉट दी जाएगी रिटन टेस्ट के लिए। अगर आप सिर्फ जिस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आप सभी को सेंट्रल अलॉट कर दी जाएगी रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस के लिए। इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन में निकल कर आ रही है। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इतनी ही सी अपडेट थी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दे, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।